अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बच्चों, ये हम क्यों लगाते हैं, इसको लगाने से हमारा जो क्वेश्चन है ना वो आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं सम टाइम गिवन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय ए सूटेबल वेरिएबल। आपको कोई इंटीग्रेशन दे देगा, इंटीग्रल दे देगा, हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय ए सूटेबल वेरिएबल से, विच मेक्स द गिवन इंटीग्रल एज एन ईजी इंटीग्रल। जो क्या करेगा, उस मुश्किल इंटीग्रल को ईजी इंटीग्रल, आसान इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिस्टर्बिंग कंडीशन में है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उससे हमारा क्या होगा, वो क्वेश्चन जो होगा ना वो इजी हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई फंक्शन का ऊपर या आगे डेरिवेटिव दिया गया हो, अगर किसी फंक्शन का आगे या ऊपर कहीं पे डेरिवेटिव दिया गया हो तो हम उस फंक्शन को टी, जेड या यू के बराबर पुट कर देंगे। उससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसको आपने सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। आज हम इसके पहले 7 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो कहते हैं इंटीग्रेट -2x ओवर स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर dx। कहते हैं इसको आपने एवेल्युएट करना है। ठीक है। तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे हमने पहले 3.2 की, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको करके देता हूँ। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेट -2x ओवर दिस। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो हम पहले रूल यूज़ कर रहे हैं, सिंपल मेथड, हमने उसी से इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, और फिर दूसरे मेथड में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बच्चों। तो क्या करें, मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे वाले स्क्वायर रूट को ऊपर ले जाता हूँ। तो ये बन जाएगा 4 - x स्क्वायर की पावर, हाँ जी, ऊपर जाएगा तो बनेगा -1/2 इंटू -2x dx। क्या क्या बच्चों, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं ऊपर ले गया, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है। अब मैंने एक फार्मूला, हमें पता है क्या है फार्मूला, कि अगर f(x) की पावर n f' dx, क्या मतलब कि पावर के अंदर जो फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा, पहले n है तो अब क्या बन जाएगा, n+1 ओवर उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। पढ़ा हुआ है ना कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। अब देखें, पावर है -1/2, पावर के अंदर क्या कौन सा फंक्शन है, 4 - x स्क्वायर। तो 4 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बताओ। 4 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, और -x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2x। तो आगे तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 का इजाफा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर -1/2 + 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/2 बटा उसी से डिवाइड, यानी 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है। चलें जी, अब ये 1/2 ऊपर ये 2 आ जाएगा। ठीक है। और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि इसको सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फिर हम आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। हाँ जी, इसको ऊपर ले जाएं, सेम जैसे पहले किया, 4 - x स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x
dx। ठीक हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाते हैं, देखें, हम उस फंक्शन को t z या u के बराबर पुट करते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया गया हो। तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, ये अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है। तो क्या करेंगे, पुट कर दो उस फंक्शन को t z या u के इक्वल। तो मैं पुट करता हूँ क्योंकि इस अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया है, तो उस फंक्शन को t z या u के इक्वल पुट कर दें। तो मैं इसको किसके बराबर पुट कर देता हूँ, z के इक्वल पुट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या करें, अब मुझे dx फाइंड करना है, यानी दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करो। तो इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया और इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो 4 का अलग डिफरेंशियल आ जाएगा, माइनस और एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशियल आ जाएगा और ये dz बन जाएगा। 4 का डिफरेंशियल होता है 0 कांस्टेंट का, और इसका आ जाएगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx और ये बन जाएगा dz। तो ये बन जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dz। चलें बच्चों जी, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, हाँ जी, पुट कर दें 4 - एक्स स्क्वायर को z के इक्वल पुट किया था, तो ये बन जाएगा z की पावर -1/2 और -2x dx किसके इक्वल है, dz के इक्वल। लो जी, तो सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पे देख लें। ठीक है, अब देखें, अब इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू z। तो z का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू z, 1। तो बाहर दिया हुआ है, तो अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। तो ये आ जाएगा -1/2 + 1, तो ये बन जाएगा 1/2 बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, हाँ जी, स्क्वायर रूट z प्लस c। अब क्या करें, z को क्या पुट किया था, 4 - एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करें, रिप्लेस जी z बाय 4 - एक्स स्क्वायर, वी गेट। लो जी, तो ये बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 4 - एक्स स्क्वायर प्लस c। देख लें बच्चों, इससे भी वही क्वेश्चन, वही आंसर आया। ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखें बच्चों जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है, 13 को मैं लिख सकता हूँ प्लस का 4 और प्लस का 9 लिख सकता हूँ ना बच्चों। ठीक है बच्चों, 13 को इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो है ना, ये मेरा बन जाएगा x + 2 होल का स्क्वायर और ये प्लस का 9। ठीक है, तो प्लस के 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ dx ओवर, हाँ जी, 3 का स्क्वायर प्लस x + 2 होल का स्क्वायर। जी बच्चों, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, या अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो पुट कर दें x + 2 को t के इक्वल, t z या u के इक्वल। तो क्या करें, पुट, हाँ जी, x + 2 इज इक्वल टू t z या u के इक्वल। पहले मैंने क्या, z के इक्वल, अब मैं t के इक्वल पुट कर दूँ, जो आपका दिल करे, ज़रूरी नहीं है कि जो एक ही दें, जो आपका दिल करे, t z u के इक्वल पुट कर दें। तो मैंने इसको किया, मुझे डिफरेंशियल अप्लाई करना है, तो इसका डिफरेंशियल x का dx हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका dt हो जाएगा। तो रिप्लेस कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा dt ओवर 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला लगाएं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व है। जी बच्चों, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला बच्चों आपका ये है कि dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, बड़ा मशहूर फार्मूला इंटीग्रेशन का।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे देखें इसमें a आपका 3 है और x आपका t है, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी 1/a यानी 1/3, हाँ जी टेंजेंट इनवर्स x, x मीन यहाँ पे t है तो t ओवर a मीन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलें जी, अब t को क्या पुट किया था x+2, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 1/3, हाँ जी टेंजेंट इनवर्स x+2 ओवर 3 प्लस c। लें बच्चों जी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर वो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं करो, अपनी मर्जी से करो, तो फिर आप यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे वही फार्मूला, पहले इसको मेंशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x ओवर a। ठीक हो गया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब ये 2 स्टेप ना लिखें, ये है जब सब्स्टिट्यूशन कहेगा तो करेंगे, अगर अदरवाइज डायरेक्ट भी कर लेते तो फिर भी ठीक था कि 1/a tan इनवर्स x, इस केस में x आपका क्या है x+2 है, तो x ओवर a मीन 3 प्लस c। ठीक है बच्चों, अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहते ये वाला, तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब वो सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं करते तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इंटीग्रेट x स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके 2 मेथड, या तो इसको अंदर, ऊपर वाले को अंदर रखें, x 4 प्लस नीचे वाले पे डिवाइड कर दें क्योंकि दोनों की पावर, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, या फिर एक और तरीका भी है। ठीक है, तो वो क्या है, हाँ जी यहाँ पे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 4 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ 4 से ऐड भी कर देता हूँ और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। देखो बच्चों क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर था, मैंने बनाना है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने 4 ऐड भी कर दिया है और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जब ये ख़त्म होगा तो वही एक्स स्क्वायर ऊपर वाला बन जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हाँ जी इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इसको अब हम अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको अलग और इसको अलग, जैसे होता है ना a माइनस बी ओवर सी, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं a ओवर सी माइनस बी ओवर सी। ठीक है, इसी तरह ये a है, ये माइनस ये b है, तो ये क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर a ओवर दिस माइनस 4 ओवर, हाँ जी 4 प्लस एक्स स्क्वायर। लो बच्चों जी, ठीक है, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलें बच्चों, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। हाँ जी, इसको 1 डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें। हाँ जी, इंटीग्रेट डी एक्स ओवर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे फिर वही फार्मूला, कौन सा, हाँ जी डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब इस केस में x आपका x ही है और a आपका 2 है। चलें जी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये x हो जाएगी, माइनस का 4 ये बनेगा, हाँ जी 1/a यानी 1/2, हाँ जी टेन इनवर्स x मीन x ओवर a मीन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, हाँ जी टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। तो ये देख लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। ठीक है, तो हमने इसको वैसे ही सॉल्व कर दिया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हाँ जी इंटीग्रेट 1/x log नेचुरल x dx, तो इसको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। चलें बच्चों जी, अब मैं क्या करता हूँ जी बच्चों, अब इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ बच्चों, 1/x प्लस लॉग x को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/x, ठीक है, और ये dx ओवर लॉग नेचुरल x। ठीक है, मैंने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया। कैसे, हाँ जी देखो क्या है, x लॉग नेचुरल x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x ओवर लॉग नेचुरल x, ये x दोबारा नीचे ही आ जाएगा, तो फ़र्क तो कोई नहीं है। ठीक है, तो देखें
हम उस फंक्शन को टी जेड या यू के इक्वल पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे दिया गया हो या ऊपर दिया गया हो। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ऊपर दिया हुआ है तो पुट कर दें उस फंक्शन को टी जेड या यू के बराबर। इसका मतलब log नेचुरल x को किसके बराबर, टी जेड या यू के इक्वल, जो आपका दिल करे। मैंने z के इक्वल पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, इधर भी और डिफरेंशियल अप्लाई करें इधर भी। तो डिफरेंशियल log x का क्या आ जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू डी जेड। ठीक हो गया। आप देखें 1/x dx किसके इक्वल है, dz, तो 1/x dx को किसके इक्वल पुट कर देंगे, dz ओवर log x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/z dz, ठीक है। इसको साइड पे लिख लिया। अब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होता है, 1। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया, तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक है। मॉड इसलिए लगाते हैं कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू अंदर नेगेटिव हो, तो log जो है ना नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हम एहतियातन मॉड लगा देते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया गया तो ये बन जाएगा log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। अब z को किसके इक्वल था, log x के, log नेचुरल x के, तो रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा ln log नेचुरल x प्लस c। तो ये क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है तो क्या लिखेंगे, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन, तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। अगर वो सब्स्टिट्यूशन से मेथड से सॉल्व करने का नहीं कहता तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट यही स्टेप लिख सकते हैं, इस फार्मूले का आप देंगे, ठीक है। ये फार्मूला साथ मेंशन करेंगे और इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्योंकि नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रेशन ई की एक्स ओवर ई की एक्स प्लस 3। ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूं तो मुझे बताओ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स और 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो देख लें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाऊंगा। हाँ जी, क्या कि एफ डैश ऑफ ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। तो अब नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। अगर इसको मेथड ऑफ दूसरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो फिर उसको इस तरह करेंगे dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को t z या u के इक्वल पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे या ऊपर दिया गया हो। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है तो हम पुट कर देंगे, हाँ जी, e की x प्लस 3 को t z या u के इक्वल, जो आपका दिल करे, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, ठीक है। इसका डिफरेंशियल e की x का e की x और dx होगा, इसका डिफरेंशियल 3 का 0 हो जाएगा और z का dz हो जाएगा। तो पुट कर दें बच्चों, हाँ जी, e की x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dz के इक्वल, ठीक है। तो ये बन जाएगा dz ओवर नीचे क्या है e की, इसको z के इक्वल। चलें जी, इसको लिख सकते हैं 1/z dz। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू z, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होता है तो उसका आ गया log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c, और z को किसके इक्वल पुट किया था, लो बच्चों e की x प्लस 3 प्लस c। ये है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने दोनों तरीक़ों से कर दिया है। अगर वो कहते हैं इसको जस्ट सॉल्व करके दें तो ये लगा लें, ठीक है। अगर वो कहते हैं इसको सॉल्व करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो फिर इसको आप इस तरह करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ सिंपल तरीके से,
ठीक है, तो इसको क्या है, पावर नीचे है, 1/2 है, इसको ऊपर ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 और ये आ जाएगा x प्लस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन से मैम आपको सॉल्व करके देता हूँ, डायरेक्ट से आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्या होगा कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बनता है, कैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये बन जाएगा 2b। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2b, तो यहाँ पे है x प्लस b, तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दें, उसके बाद पावर रूल लगा दें, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। ठीक है, वो तरीका आप कर लें, सब्स्टिट्यूशन से मैं कर देता हूँ। हम उस फंक्शन को टी जेड यू के बराबर पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे दिया गया हो या बनता हो। तो इस फंक्शन का पावर के बगैर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बनता है, तो हम इस फंक्शन को टी जेड या यू के इक्वल पुट कर देंगे। तो बच्चों पुट कर दो, हाँ जी, इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को टी जेड या यू के इक्वल, तो मैंने z के इक्वल पुट कर दिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, चलें जी, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x dx और इसका 2b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx, कांस्टेंट का 0 और इसका dz। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, एक यहाँ पे 2b कॉमन आ रहा है, 2 को भी कॉमन ले लें और dx को भी कॉमन ले लें। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा अंदर x और इधर क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू x प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू, तो क्या करें 2 को नीचे डिवाइड कर दें, लो जी इसकी वैल्यू आ गई x प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2 डी जेड। ठीक है, अब इसकी जगह z पुट कर दें और इसकी जगह 1/2 डी जेड, तो ये क्या, इसकी शेप क्या बन जाएगी, हाँ जी बताओ, ये बन जाएगी z की पावर -1/2 इंटू एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 डी जेड। ठीक है बच्चों, ये आ गई। अब क्या करें 1/2 को बाहर ले लें, कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगी z की पावर -1/2 डी जेड। अब z का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू z, 1, अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा, हाँ जी, -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 बटा उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट c, तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट z प्लस सी। अब z किसके इक्वल पुट किया था, z को हमने ये पुट किया था। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस ये कांस्टेंट पहले c आ गया, इसको c1 का नाम दे दें बस, c1। ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, कैसे करना है, आपने यहाँ से लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसके बाद पुट कर दिया, पुट करने के बाद डिफरेंशियल अप्लाई किया, डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद एंड में z की वैल्यू जो पुट की थी उससे रिप्लेस कर दी। ठीक है बच्चों, जी बच्चों, अब ये है कहते हैं इसको एवेल्यूएट करें। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड स्क्वायर है ओवर स्क्वायर रूट 10x है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 10x की पावर -1/2, आगे क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x dx। लो बच्चों जी, यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो बस क्या है, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर दिया गया है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो यहाँ पर आप मेंशन करें। ठीक है, क्या मेंशन करेंगे कि f ऑफ x की पावर n f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा n+1 ओवर उसी से डिवाइड प्लस c, तो अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ जी, पावर में एक का इजाफा -1/2 प्लस 1 बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आ जाएगा बच्चों
10x की पावर प्लस का 1/2, नीचे 1/2 प्लस c, तो ये उलट के 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10x प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी हो जाएगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो हम उस फंक्शन को टी जेड यू के बराबर पुट कर दें जिसका डेरिवेटिव आगे दिया गया हो, तो 10x को टी जेड या यू के इक्वल पुट कर देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से। अगर इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें बच्चों जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद ट्राई कीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।